नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Consider four boxes where each box contains three red balls and two blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. In how many distinct ways can 10 balls be chosen from these four boxes so that from each box at least one red ball and one blue ball are chosen? Okay. क्या बोला इसमें फोर बॉक्सेस हैं. देयर आर ईच बॉक्स कंटेन थ्री रेड टू ब्लू. मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने? फाइव. अज्यूम दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट. ओके, 20 बॉल्स है टोटल. थ्री मतलब ये assume that all 20 balls are distinct. फोर बॉक्सेस, ईच बॉक्स कंटेन फाइव. मतलब एक बॉक्स में फाइव तो फाइव इंटू फोर 20. यस. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 balls be chosen from these four boxes so that each box at least one red ball and one blue balls. One red, each box at least one red and one blue ball are chosen. How many ways, how many different ways can 10 balls choose करना अपने को. देखो बी आई को 1 2 3 4 फॉर बी द बॉक्सेस. ईच बॉक्स बी आई कंटेन थ्री रेड एंड टू ब्लू बॉल्स. मतलब आर और यू. ऑल 20 balls are distinct, so we want to choose 10 balls in total. The condition is that from each box at least one red ball and at least one blue ball must be chosen. So ri be the number of red balls chosen from the box bi and ui be the number of blue balls that chosen from box bi. So condition 1 implies at least one. At least one मतलब 1 2 3 आ रहा है. This is there are three red balls in each box. And दूसरा क्या है? At least you, at least one red ball and at least one blue ball, है ना. तो at least one मतलब नहीं कि वन से ज़्यादा. तो मैक्सिमम कितना है? रेड थ्री है. एंड at least वन ब्लू मतलब नहीं कि वन से ज़्यादा. ब्लू कितना है? टू है मैक्सिमम. सो देयर आर टू ब्लू balls in each box. So दोनों का sum ni equal to ri plus ui with the total number of balls chosen from the box bi. ni equal to ri plus ui with the total number of balls chosen from the box bi. मतलब n1 from b1, n2 from b2, n3 from b3 and n4 from b4. From the constant on ri and ui, the minimum number of balls from a box is 1 plus 1 equal to 2. That is ni greater or equal to 2. है ना. वन प्लस वन इक्वल टू टू. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स फ्रॉम बॉक्स थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव. मतलब एन आई इज लेस और इक्वल टू फाइव. मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चूजन फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन एन आई इक्वल टू 10. ये गिवन दिया है ना. देखो वी डिफरेंट विथ 10 बॉल्स आर चूजन फ्रॉम दिस फोर बॉक्सेस. मतलब नहीं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल चूजन इज समेशन आई इक्वल टू वन टू फोर एन आई इक्वल टू 10. Let's first determine the number of it to choose k balls from the single box B. As the condition ri greater or equal to 1, ui greater or equal to 1 are met. W के denote करेंगे number of ways. K equal to ri plus ui we given. We need to find the pair ri comma vi that satisfied r varying from 1 to 3, u varying from 1 to 2, and ri plus ui that is equal to k. K लिया ना अपने. The number of ways for each pair is तीन में से आ रहा है. मतलब थ्री बॉल में से आएगा ना रेड बॉल एंड दो ब्लू में से यू आएगा. ये देखो k इक्वल टू पुट कर दिया. मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी पेयर आर वन वन. तो वन वन मतलब थ्री सी वन टू सी वन मतलब थ्री इंटू टू सिक्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. देन फॉर k इक्वल टू टू पॉसिबल पेयर आर आई यू है. मतलब टू वन वन टू. k इक्वल टू टू के लिए मतलब थ्री टू. मतलब k इक्वल टू थ्री लिया मतलब नहीं क्या पॉसिबिलिटी क्या बनती है? दो रेड वन ग्रीन वन ब्लू है ना. वन ब्लू दो में से आएंगे और तीन रेड तीन में से आएंगे. सॉरी दो रेड तीन में से आएंगे प्लस एक बार रेड वन मतलब वन टू ले सकते ना. मतलब रेड वन और दो ब्लू लेंगे. मतलब सिक्स प्लस थ्री मतलब थ्री इंटू टू पहलेगा. देन थ्री इंटू टू थ्री इंटू वन सिक्स प्लस थ्री नाइन. देन के इक्वल टू फोर पुट किया तो पॉसिबल पेयर कौन से बनते हैं? थ्री वन टू टू. ये थ्री वन टू टू ये कैसे देखेंगे? आर आर वेरिंग फ्रॉम ने ये आर जो है ना ये वन से लेके थ्री तक ही रहेगा और यू वन से लेके टू तक. वन टू और ये वन टू थ्री. सही है. मतलब थ्री थ्री टू वन. देन थ्री टू टू टू. बस ये दो पेयर ही बनते. तीसरा बनते क्या क्योंकि सम चार है. मतलब टू प्लस थ्री फाइव. देन फाइव लिया तो फाइव मतलब एक ही बनेगा थ्री टू. मतलब थ्री तीन रेड बॉल में से तीन ही सिलेक्ट करेंगे और दो ब्लू में से दो ही सिलेक्ट करेंगे. दोनों ही सिलेक्ट करेंगे. मतलब वन इंटू टू फाइव. अभी टोटल कितना ही है? पर देखो वी नीड टू फाइंड द ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन एन वन एन टू एन थ्री एन फोर सच दैट एन आई वैरिंग फ्रॉम टू टू फाइव है ना. देखो यहाँ पे टू टू फाइव है ना. टू टू फाइव एंड समेशन ऑफ आई इक्वल टू एन फोर एन आई इक्वल टू 10. ये फाइंड करना है. देखो यहाँ पे मतलब ये टू टू फाइव है. के इक्वल टू 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 फाइव रहेगा. एन आई दैट इज एन आई रहेगा क्योंकि वो वही पेयर बनते वो के इक्वल टू 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 फाइव लेना पड़ेगा
एंड समेशन उसका क्या, ये जो है ये समेशन वी कैन चूज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड चूजन इज दिस वन इक्वल टू 10, मतलब दिस इज इक्वल टू 10 दिया। तो देखो यहाँ पे एन डैश इक्वल टू एन आई माइनस टू पुट करेंगे क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है ना। इस टाइप का एक एग्जांपल सॉल्व किया था मैंने, मतलब एन आई माइनस टू पुट करेंगे एंड एन आई डैश वेरिंग फ्रॉम 0 to 3 है ना। एन आई डैश वेरिंग फ्रॉम 0 to 3 क्योंकि एन आई वेरिंग फ्रॉम क्या है 2 to 5, मतलब ये कैसे लिखा है देखो। सो 2 लेस और इक्वल टू एन आई लेस और इक्वल टू क्या है 5, तो इसमें क्या है एन आई, अपने को एन डैश आई निकालना है, एन डैश आई। तो ये एन आई मतलब ने कि इसको जो है ना यहाँ पे प्लस 2 कर दिया तो अपने को एन आई डैश निकालना है ना। तो एन आई डैश को क्या सेट किया, एन आई डैश इक्वल टू एन आई माइनस टू, तो इसमें माइनस टू लगा तो ये क्या हो गया 0 लेस और इक्वल टू एन आई माइनस टू लेस और इक्वल टू 3 हो गया, माइनस टू कर दिया तो इसमें से फिर ये हो गया 0 लेस और इक्वल टू एन आई डैश लेस और इक्वल टू 3, ये आ गया कैसे आया। तो सम बिकम्स, ये अभी देखो ये एन आई डैश मतलब ये जो है ना इसके एन आई की जगह एन आई माइनस टू, मतलब एन आई की जगह ये एन आई डैश, तो एन आई डैश प्लस टू एन आई इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दो तो 10, सिंप्लीफाई करो उसको, तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एन आई डैश प्लस 8 इक्वल टू 10, दैट इम्प्लाइज समेशन आई इक्वल टू 1 to 4 एन आई डैश इक्वल टू 2। सही है। अभी ये कैसे किया है, इसको समेशन लग दिया 2 को, और आई इक्वल टू 1 to 4 है वो 4 मतलब 2 into 4 हो जाएगा, इसलिए 8 आ गया। ये सेपरेट कर दिया ना ब्रैकेट के साथ, ये देखो समेशन आई इक्वल टू 1 to 4 एन आई डैश प्लस समेशन 2 ऑलरेडी है तो समेशन आई इक्वल टू 1 to 4 1 का समेशन 4 टाइम्स दैट इज 4, 4 into 2 8, 8 आ गया। वी नीड टू पार्टीशन 2 into 4 पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज बिटवीन 0 and 3। सही है। सो देयर आर टू पॉसिबल पैटर्न्स फॉर n1 डैश n2 डैश n3 डैश n4 डैश अप टू परमुटेशन। तो देखो 2 0 0 0 टू पॉसिबल पार्टीशन, और दूसरा पार्टीशन कौन सा रहेगा 1 1 0 0। अब ये कैसे गए, क्योंकि यहाँ पे नहीं क्या एन आई डैश इक्वल टू क्या 2, मतलब सम कितना आना चाहिए वो, मतलब ये एन वन डैश एन टू डैश एन थ्री डैश ये पूरे इसका सम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना। और वी नीड टू पार्टीशन ऑफ 2 into 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज बिटवीन 0 and 3। तो देखो 2 0 0 0 क्योंकि एन वन एन टू वो जो वैल्यूज है वो 1 और 2 है ना, क्योंकि वो एन वन जो लिया अपन ने, एन वन के ऊपर में क्या लिया था अपन ने, है ना, एन वन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स बी है ना। तो मतलब वो जो एन वन माइनस टू करें ना अपन, मतलब 2 0 0 और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 1 0 0, मतलब टोटल सम कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना, ये 2 आना चाहिए। तो देखो देखो मीन्स वन बॉक्स हैज एन वन डैश दैट इज इक्वल टू 2, तो एन आई इक्वल टू क्या हो गया 4, क्योंकि एन आई क्या है एन आई डैश प्लस 2 है दैट इज 4। अदर बॉक्स हैज एन आई डैश इक्वल टू 0, मतलब एन आई इक्वल टू 2, मतलब देखो 4 2 2 बन गया इन सम ऑर्डर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल। ये एन आई डैश के लिए है और ये एन वन एन टू एन थ्री एन फोर, सही है, वो निकाला। सो देयर आर, देखो अभी ये 4 है ना, देयर आर 4 C1 है ना, द डिस्ट्रीब्यूशन बॉल चूजन फ्रॉम दिस 4 इन सम ऑर्डर 4 C1 इक्वल टू 4 ways to assign this number to the 4 boxes। So B1 has 4 balls, B2 B3 has 2 balls each, मतलब 2 balls each। For each assignment the number of way to choose the ball is the product of WK values, मतलब W4 W2 W3 W2, मतलब ये W4 is 5 and this is 6 6 6, and the number of way to choose ball is the product of WK values, ये WK है ना, ये कॉम निकाला आपने W1 W2 W2 W3 W4 W5, मतलब WK वैल्यूज प्रोडक्ट ऑफ WK वैल्यूज। देखो यहाँ पे W4 इंटू W2 3 टाइम्स, क्योंकि ये 2 2 है ना पूरा, W2 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 और W4 वो कितना आ गया 1080। देन केस नंबर 1 4 इंटू 180 4320 आ गया, क्योंकि वो कितना है 4 है ना 4, सही है। तो मतलब 4 इंटू 1080 दैट इज 4 3, मतलब 4 वेज है ना, देयर आर 4 वेज टू असाइन दिस नंबर 4 बॉक्सेस, है ना, 4 बॉक्सेस के हिसाब से ये W4 W2 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 नहीं, ये देखो W1 मतलब यहाँ पे डिनोट किया है ना, ये W2 इक्वल टू कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। सो ये पॉसिबल पेयर R1, अभी ये जो है 3 में से एक और 2 में से एक है ना, ऊपर में हमने फाइंड किया था ना अपन, है ना, WK डिनोट द नंबर ऑफ वेज। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना आ गया, यहाँ पे 2 0 0 इसके लिए आ गया
W4 पूरे इसका आ गया 4320। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वैसे ही, इसमें N13322। अभी तीन दो बार मतलब देखो, देयर आर 4C2 6 ways to assign this number to 4 boxes। 3322 है ना, ऊपर में कितना था 4222, मतलब 4C1, 4 way to assign these numbers to 4 boxes। सही, यहाँ पे कितना है 33 मतलब दो, 4C2, 4C2 आएगा इन सम के, है ना, 3322 है। यहाँ पे 4 और 2 मतलब 4C1, 4 ways to assign this number to 4 boxes B1 has 4 balls। और यहाँ पे कितना 4 2, 4C2 मतलब 6 ways to assign this number to 4 boxes। For each such assignment the number of way to choose the ball is the product of W के वैल्यूज। जैसे देखो W3, W3, W2, W2, W3 मतलब 9 9, W4 मतलब 6 6, W2 मतलब 6 6, तो ये आ गया 2 9 1 6। सो टोटल केस कितना गया 6 इंटू 2 9 1 6। सही है, जैसे ऊपर में यहाँ पे नहीं क्या 4 इंटू 1080 है ना, क्योंकि वो 4 वेज थे, तो यहाँ पे कितना 6 वेज है, तो 6 वेज मतलब 6 इंटू 2 9 1 6, मतलब ये आ गया 17496। सो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वे टू चूज 10 बॉल्स, 10 बॉल्स है ना, इज द सम ऑफ द वेट फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, मतलब 4320 प्लस 17496, दैट इज 21816। दिस इज द फाइनल आंसर। सही है, इसमें पहले तो देखो रेड ब्लू बॉल वो रेंज, फिर मिनिमम वैल्यू 2 रहेगी 5 रहेगी, मतलब 2 to 5 के बीच में, है ना। जो N1 और N2 जो रहेगा वो 2 to 5, तो K को सेट किया दोनों का सम RI प्लस UI, और K किसके और किसके 2 to 5 के बीच में रहता है। तो देखो, तो नंबर ऑफ वेज निकाला उसमें K को 2 3 4 और 5 के ऊपर, फिर नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितना है 6 9 5 1। अभी पॉसिबल, फाइंड पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था इसका, तो उसके लिए क्या किया है, एन आई 2 to 5 है तो इसको 0, तो एन आई -2, ये मिनिमम जो वैल्यू है ना वो -2 कर दी, तो एन आई डैश निकाला पहले। तो एन आई डैश ये कॉम्बिनेशन आते, मतलब ये प्लस प्लस सम के साथ नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूशन आता, ये के साथ आता, तो इस केस में एन आई ये आ जाता है, ये एन आई डैश है, तो एन आई ये आ गया, मतलब 4222। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्स फ्रॉम द बॉक्सेस इज 4222 इन सम ऑर्डर। तो देयर आर कितने वेज हो गए, ये 4 वेज हो गए, 4 बॉक्सेस है ना। असाइन दिस नंबर इनटू 4 बॉक्सेस, है ना, एंड B2 B3 B4 हैव 2 बॉल्स ईच। और दूसरा जो है ना, इसमें 6 वेज टू असाइन दिस नंबर इन द 4 बॉक्सेस, 4C2 आएगा, है ना, क्योंकि ये जो ना मतलब ये 4 बॉक्सेस, 4 वे टू असाइन दिस नंबर इनटू 4 बॉक्सेस, मतलब B1 B2, B1 4 balls has 4 balls and B2 B3 B4 has 2 balls है। सेम यहाँ पे 6 वेज आएंगे, 4C2, चार में से दो सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना, जैसे यहाँ पे 4 में से एक, 4 में से एक सिलेक्ट किया, वैसे यहाँ पे 4 में से 2, 6 वे टू असाइन दिस नंबर्स इनटू 4 बॉक्सेस। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आ गया तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट।